हेलो बच्चे, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल रामनरेश राय स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 12 का हिंदी जो कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान का पुत्र वियोग, उसी को आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान कहेगा पुत्र वियोग कविता किसकी कविता है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। थोड़ा सा इसके बारे में परिचय लिखे हैं, इसको जान लेते हैं। देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। मतलब निहालपुर गांव में इलाहाबाद राज्य, मतलब इलाहाबाद जिला के उत्तर प्रदेश राज्य में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है। इसके माता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर थी। माता का नाम क्या था, श्रीमती धीराज कुंवर थी। और पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह। पिता का नाम क्या था, ठाकुर रामनाथ सिंह। अब देखिए, इसका जो विवाह है, इसका विवाह 1919 ईस्वी में, इसका विवाह 1919 ईस्वी में खांडवा के मध्य प्रदेश में, मतलब मध्य प्रदेश के खांडवा में ठाकुर लक्ष्मण सिंह से इसका विवाह हुआ था। कहेगा कि बताइए सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह कब हुआ था, तो 1919 में इसका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। किससे हुआ था, तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह से इसका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। ये कहाँ पड़ता है, तो खांडवा के मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा जान लेते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का जो प्रारंभिक ये जो पढ़ाई कहाँ से शुरू किया था। देखिए, ये पढ़ाई जो शुरू किया था, ये क्या था, शिक्षा जो आरंभ किया था, कहता गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद से ये क्या था, प्रारंभिक शिक्षा आरंभ किया था। इसी स्कूल में प्रसिद्ध कवित्री इसको महादेवी वर्मा का भी भेंट कहाँ से हुआ था, गर्ल्स कॉलेज में ही क्या हुआ था, महादेवी वर्मा से सुभद्रा कुमारी चौहान का भेंट हुआ था। उसके बाद देखिए, कहता है कि उसके बाद वाराणसी में वर्ग 9 तक की पढ़ाई की, लेकिन असहयोग आंदोलन होने के कारण से इन्होंने अपनी पढ़ाई को क्या कर दिया था, स्थगित कर दिया और असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया। उसके बाद देखिए, जब इसका विवाह होता है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जब विवाह होता है ठाकुर लक्ष्मण सिंह से, तब जाके ये क्या बन जाता है, वहाँ का जो है ये एमएलए बन जाता है। ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो रहते हैं, ये कांग्रेस के नेता रहते हैं, राजनीति में इसका बहुत अच्छा लगाव रहता है। उसके बाद देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कीर्ति है, मुकुल है, जो कि कविता संग्रह है, ये 1930 में प्रकाशित हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुकुल जो कविता है ये कब प्रकाशित हुआ, तो 1930 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। दूसरा कविता कहेगा त्रिधारा किसकी कीर्ति है, तो बोलेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान की है। कहेगा बिखरे मोती बताइए किसकी कीर्ति है, तो ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। कहेगा सभा के खेल बताइए किसकी कीर्ति है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। कहेगा कि बताइए सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो इसको पुरस्कार मिला था शेख सरिया पुरस्कार मिला था। किसके लिए दिया गया था, तो मुकुल के लिए। किसके लिए दिया गया था, मुकुल के लिए। कब दिया गया था, तो 1930 ईस्वी में इसे पुरस्कार दिया गया था। तो चलिए हम लोग चलते हैं कविता की ओर। कविता का नाम क्या था, पुत्र वियोग। कविता का नाम क्या है, पुत्र वियोग। बहुत ही अच्छा कविता है बच्चों, इससे बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन इससे, इसी चैप्टर से आपका आता है परीक्षा में। अब देखिए कविता क्या है। देखिए, कहता है आज दिशाएं भी हंसती हैं, आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। मतलब इसका अर्थ है कि आज पूरे दिशाएं क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, लेकिन कवित्री का जो खोया हुआ खिलौना है
वो अब तक मेरे पास ना आया। यहाँ पर खिलौने का अर्थ होता है कवित्री का बेटा। खिलौना का मतलब कवित्री का बेटा। अब देखिए कवित्री का जो बेटा है, एक माँ के लिए बेटा ही उसका क्या होता है, सब कुछ होता है। जिस तरह से बच्चे अपने क्या करते हैं, खिलौने को बहुत अधिक प्रेम करता है और उसे हर हमेशा आंखों के सामने रखता है, ठीक उसी तरह से माँ अपने बच्चे को क्या करते हैं, उसे बहुत अधिक प्रेम करता है और उसे अपने आंखों के सामने रखते हैं। अब देखिए कहता है शीत ना लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा। कहता है शीत ना लग जाए मतलब ठंड ना लग जाए, इसी की डर से उन्होंने गोद से कभी भी बच्चे को मतलब माँ नहीं उतारती है। कहता है शीत ना लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। कहता है कि ठंड ना लग जाए इस भय से मैं कभी गोद से नहीं उतारा, और छोड़ काम मतलब जिस टाइम पूरा काम छोड़ देता हूँ, मतलब जिस टाइम मेरे बच्चे मुझे माँ कहकर पुकारा उस टाइम मैं पूरे काम को क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ। कहता है थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। अब देखिए कहता है थपकी दे दे जिसे सुलाया, मतलब थपकी दे दे एक माँ अपने बच्चे को क्या करते हैं कि थपकी दे दे के क्या करते हैं, सुलाते हैं। कहता है उसके लिए क्या करते हैं, लोरियां भी गाते हैं, गीत भी गाते हैं, और जिस बच्चे के मुंह पर जरा सा मालिनता देखकर माँ रातों भर चिंता में उसको उस रात को बिता देती है, उसके यादें में बिता देती है। कहता है जिसके लिए भूला अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासा कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। अब देखिए कहता है कि जिसके लिए भूला अपनापन, माँ अपने बच्चे के लिए अपने माता पिता भाई बहन सभी को भूल जाते हैं, यहाँ तक कि वो अपने भाई को भी नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे को कुछ हो ना जाए, उसका बच्चा कुछ गलत ना कर दे, इस भय से वो कभी भी कोई रिलेशन के यहाँ भी नहीं जा पाता है। कहता है जिसके लिए भूला अपनापन मतलब वो क्या है उसे खुद पता नहीं है, पत्थर को भी देव बनाया, मतलब माँ अपने बच्चे के लिए क्या करते हैं, पत्थर को भी देवता मानते हैं, उस पर कहीं दूध कहीं बतासे चढ़ाते हैं और पत्थर को देवता मानकर क्या करते हैं, शीश को नवाते हैं। कहता है फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया छौना मेरा खिलौना मेरा, मैं असहाय बेबस बैठी रह उठ गया छौना मेरा। कहता है कि फिर भी कोई कुछ नहीं कर सका, जिसके लिए मैं भगवान को क्या क्या बतासा दूध नारियल सभी चढ़ाया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। मेरा बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया, मैं असहाय बेबस बैठी रह गई, मैं कुछ नहीं कर सका, उठ गया मेरा छौना मेरा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखिए कहता है, अगला पंक्ति है कहते तड़प रहे हैं विकल प्राण ये मुझको पल भर शांति नहीं। माँ कहती है कि मेरा प्राण जो है तड़प रहा है, व्याकुल हो रहा है, मुझको पल भर शांति नहीं है। कहता है वह खोया धन ना पा सकूं, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। कहते मुझे ये विश्वास है कि वो मिलने वाला नहीं है, इसमें एक सा भी फर्क मतलब संदेह नहीं है। कहता है फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा। कहता है कि फिर भी मैं रोता रहता हूँ, नहीं मानता है मन मेरा। कहता है बड़ा जटिल नीरस लगता है, बहुत अजीब तरह से लगता है, बहुत दुखी होकर मतलब उसको जो है ना मन नहीं लगता है,
उसका जीवन जो है सूना सूना सा लगता है उसके बेटे की मृत्यु के उपरांत। कहता है यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसके पास पा जाती, जी से लगाकर प्यार से सर सहला सहला कर उसको समझाती। कहते कि ऐसा लगता है काश अगर वो मुझे एक बार मिल जाता ना तो मैं उसे पल भर को उसको पा जाती और जी से लगाकर प्यार से सर को सहला सहला कर उसको मैं समझाती। माँ कहती है कि काश अगर मेरा बेटा एक बार मुझे फिर से मिल जाए तो मैं उसको क्या करूँगा कि उसको समझाऊंगा, प्यार से उसके सर को सहलाऊंगा और उसको समझाऊंगा। क्या समझाएगी? कहता है मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यो छोड़ ना जाना। क्या कहता है? मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यो छोड़ ना जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। कहता है माँ कहता है कि मैं उसको समझाऊंगा, कहूँगा कि मेरे भैया मेरे बेटे माँ को इस तरह से छोड़कर नहीं जाते हैं, क्योंकि बेटे को खोकर माँ जो है को दिल नहीं मानता है। कहता है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना, एक माँ को अपने मन समझाना कब कठिन हो जाता है? जब उसका बेटा की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। जब उसके बेटा उसके सामने मर जाते हैं तब उस टाइम उसके माँ को अपने मन को समझाना क्या हो जाता है? बहुत ही कठिन हो जाता है। कहता है भाई बहन भूल सकते हैं, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की सातिन माँ कैसे अपना मन समझावे। इस पंक्ति में कहता है कि यहाँ तक कि तुमको भाई भी भूल सकते हैं, बहन भी भूल सकते हैं और पिता भी तुमको भुला देगा, लेकिन रात दिन जो साथ रहने वाली माँ है वो कैसे तुमको भूल सकता है। तो चलिए बच्चों आज तक हम यहीं तक रहने देते हैं। आशा है कि आप लोग इस कविता का अर्थ समझ गए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसका आपका क्वेश्चन करवा देंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।